गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज आप लोगों को 8.1 का 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस वीडियो में चलेगा। देखिए 15 काट ए बराबर कितना है 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 15 कॉट ए बराबर 8। सबसे पहले हम लोग 15 को पक्षांतर कर देते हैं तो 8 बटा में कितना हो जाएगा 15। अब आपको चूंकि बताया गया है लाल बटा में कक्का, अब इससे आप बता सकते हैं कि कॉट बराबर क्या होगा आधार बटा में लंब, मतलब कि ये आधार है और ये क्या है आपका लंब है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिगर। बिना फिगर का सवाल नहीं हो पाएगा। फिगर बनाते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं, यहाँ पे सी लिखते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो आधार है ये है 8 और लंब जो है और ये ए कोण है और दूसरा क्योंकि एक पूछ रहा था तो एक के लिए है आधार और लंब जो है वो कितना है 15 है। और आपको पाइथागोरस प्रमेय में भी बताया गया है कि कर्ण बराबर क्या होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, ये बताया गया ना। तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग ये हुआ 15 का वर्ग और ये हुआ 8 का वर्ग और 15 का वर्ग करते हैं तो 225 और 8 का वर्ग करते हैं 64। ठीक है, फिर ये कितना होगा, दोनों को मिला देंगे कितना होगा 289 और ये हो गया तुम्हारा कितना 17। ठीक है, कितना होगा 17 का आपको वर्गमूल कितना आता है, वर्ग होता है 289। ठीक है, ये बात है आपको मिलेगी। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए। बस यहाँ पे मान भर दीजिए साइन ए का। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, और लंब कितना है आपका, लंब आपका 15 और कर्ण कितना है 17। ठीक, उसी तरह से दूसरा आपका है सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए का मतलब होता है कर्ण बटा आधा। तो कर्ण यहाँ पे कितना है 17 और आधार कितना है 8। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे जो आपका पूछा गया। इस तरह से आपका ये चौथा सवाल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना। क्योंकि हमने आपको बताया था ना कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। कितने होते हैं 6 में से एक तो दे रखा है 5 हमको निकालना है, तो अन्य का मतलब 5 निकालना है। छठा तो आपके पास दिया हुआ, लेकिन फिर भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें हल करना होगा। तो सवाल को हल करना होगा तो हमें पहले फिगर बनाना होगा। सेक थीटा बराबर कितना है 13/12। अभी आपने समझिए कि क्या है, कौन क्या चीज है, हो जाए कौन सी है। ये आपका सेक है, सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा में क्या होता है आधार। तो इसका मतलब ये कर्ण है और ये क्या है आधार। ठीक है, कर्ण बटा आधार आपको समझ में आ गया। अब हमें फिगर बनाना है। क्या बनाना है, फिगर। फिगर बना के समझना, बिना फिगर का हम नहीं समझ पाएंगे। अभी हमें क्या करना है, थीटा कोण कहना है, इस कोण का नाम थीटा रख लो, पहले ए रख लो, बी और ये क्या है सी। ये 90 में है और इसके सामने वाले बुझाइए। इस कोण का नाम जो है कोण ए का नाम हमने थीटा रख दिया। पहले ए बी सी चल रहा था, अब थीटा रख दिया। चलो अभी हमें पढ़ना है सेक थीटा बराबर क्या है कर्ण बटा में आधार। मतलब कर्ण हमें मालूम है 13, कर्ण मालूम है कितना 13 और आधार भी मालूम है कितना 12। इसका मतलब ये हमें क्या करना है निकालना। और ये क्या है लंब, ये क्या है लंब। तो आपको सूत्र के हिसाब से पता ही है पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से कि लंब बराबर होता है क्या है कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग में से कितना घटाएंगे बेटा आधार का, कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा ये कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग है 13 और ये 12 का वर्ग तो 13 का वर्ग। अब बताइए 13 तरह 169 और 12 तरह 144 और घटाते हैं बेटा तो कितना आएगा 25 और 25 का वर्गमूल लेंगे सिर्फ 5। इसका मतलब ये हो गया 5। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए कि हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं और आपको ऑलरेडी पता है सब कुछ लाल बटा कक्का के हिसाब से कौन क्या है कौन क्या है। तीनों है, यहाँ पे मैं लाल बटा कक्का लिख देता हूँ आपको समझने के लिए आसानी से। ये ऐसे अलग अलग मैंने फॉर्म में डाल दिया। ठीक है, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आपका बनेगा साइन थीटा। क्या बनेगा बेटा साइन थीटा। साइन थीटा मतलब लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, पहला हो गया। दूसरा साइन के बाद क्या आता है cos थीटा। cos थीटा में आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है 12, 12 बटा में 13
तीसरा बता बेटा साइन कॉस tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा बताइए, लंब बटा में आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, ठीक है। चौथा बताइए cot थीटा। cot थीटा बराबर आधार बटा में लंब, तो आधार बटा में लंब का मतलब कि 12 बटा में कितना हो जाएगा 5। चौथा हो गया पांचवा सेक ऑलरेडी दिया ही हुआ था, सेक थीटा क्या दिया हुआ है 13 बटा में 12। और छठवां आपका है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक बराबर क्या होता है बेटा कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण आपका कितना है 13 और लंब कितना है 5, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि a और b न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b हो तो दिखाइए कि कोण a और कोण b बराबर होंगे। ये हमें सिद्ध करना है कि कोण a और कोण b क्या होंगे बराबर। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि हम एक फिगर बनाएंगे और उस फिगर से पहले दर्शाना चाहेंगे कि ये क्या कह रहा है। a और b ये दोनों कोण समकोण है, तो ये तो कोण 90 ये और न्यून कोण है, ये कोण कितना है 90 का है। तो जो कोण A है वो आपका न्यून कोण होगा और कोण B जो होगा वो न्यून कोण होगा, और ये जो बच रहा है वो C कोण होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। अच्छा, इसके बाद आप एक बात समझते हैं, लाल बटा में कक्का जानते ही हैं, ये सबको हर उसमें आपको समझना है। अब एक बात समझिए आप कि कोण A कोण B न्यून कोण है जहां cos A और cos B दोनों आपस में बराबर है। तो सबसे पहला आप इसी को समझ लीजिए, एक फिगर बना लिया, ये A कोण और B कोण दोनों न्यून कोण है और कोण C क्या है आपका समकोण है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, जैसे लिखा है कि cos A बराबर, तो अगर हम यहां से cos A निकालते हैं बेटा, cos A का मतलब A कोण के लिए है। cos A बराबर आपको बताया ना, cos बराबर आधार बटा में क्या होता है कर्ण। तो आधार क्या है, आधार ये भुजा में तो कुछ इसका मान तो मालूम नहीं है, तो हमें क्या लिखना है आधार क्या है AC है। आधार कितना है AC बटा में AB, ये समीकरण नंबर 1 समझ लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कि cos B मतलब इस कोण को ले रहा है, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और ये आधार हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, तो ये भी आधार बटा में, तो आधार इसको माना जाएगा, ये हो जाएगा कितना BC बटा में AB। क्योंकि शर्त ये कह रही है क्वेश्चन नंबर समीकरण नंबर 2 ये कह रहा है कि cos A और cos B दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, cos A और बराबर कितना है cos B। ये बात समझ आई कि नहीं। तो cos A की वैल्यू कितनी, मान कितना है, cos A का मान है AC बटा में AB, और क्या बराबर कितना होगा BC बटा में कितना होगा AB। अच्छा ये बताओ दोनों का आधार सेम है कि नहीं, yes, तो अगर इधर करेंगे तब भी इधर करेंगे तो कट जाएगा, आप इसको काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं, क्या आपको समझ में है AC बराबर कितना होगा BC। इससे ये साबित हो रहा है ये जो AC भुजा है ये वाली और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर। तो आप ये बात भी जानते हैं कि बराबर एक नियम आप जानते हैं कि दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं बराबर, ऐसा सुना है कि नहीं। इसलिए आपका कोण A जो होगा कोण B के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है बेटा। इसलिए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कोण A कोण B के क्या होगा बराबर। कहीं से भी कोई दिक्कत यदि हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, अच्छे तरीके से हम समझा देंगे, आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, cot थीटा बराबर दे रखा है 7 बटा में 8। तो एक सवाल आपका ये सिद्ध करना है, एक सवाल ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेते हैं हल में कि होगा क्या, ठीक है। 7 बटा में 8, तो पहले आप एक काम करें, पहले फिगर बना लो, ये आपका थीटा कोण बन जाता है, A नाम दे दो, B है C नाम दे दो, ठीक है। अभी हम लोग ध्यान ये रखते हैं कि ये काट पूछा है, क्या पूछा है काट, और काट बराबर आपको बताए थे लाल बटा में कक्का के हिसाब से क्या होगा, लाल बटा में कक्का के हिसाब से बताइए फटाफट, आधार बटा में लंब क्या होता है आधार बटा में लंब, मतलब कि ये आधार है और ये क्या है लंब है। आधार आपका कितना हो जाएगा बेटा 7 और ये लंब हो जाएगा कितना 8। बात समझा रहे ना, आधार बटा में लंब, आधार 7 है और ये कितना होगा 8। अब
इसको निकालना होगा। अब इसे निकालना होगा तो आप क्या काम करेंगे, दोनों का वर्ग, आपको पाइथागोरस का प्रमेय पता ही है, कर्ण बराबर, क्या निकालेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग, बार बार मैं इस चीज को लिख रहा हूं, बार बार इसकी जरूरत पड़ रही है, और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना होगा आपको कि 7 का वर्ग, 8 का वर्ग और प्लस 7 का वर्ग, अब 8 का 64 होगा, 8 बटे 64 और 7 सत्ते 49, चलिए 9 और 4 कितना हो गया 13, 6 4 10 और 1 11, 113, वो भी अंडर रूट में, कितना हुआ 113 अंडर रूट में। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो सॉल्व करना है, इतना बड़ा दे रखा है। अगर आपको ध्यान होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी ये वर्गांतर का सूत्र है, किसका सूत्र है, वर्गांतर का सूत्र है, ये भी a प्लस बी और a माइनस बी वर्गांतर का सूत्र है। अगर आप चाहेंगे तो लंबा से भी कर सकते हैं, चाहेंगे तो छोटा भी कर सकते हैं। इसको अगर आप हल करते हैं तो तुरंत इसको आप लिख सकते हैं कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कितना cos स्क्वायर थीटा, और इसका मतलब होता है sin स्क्वायर थीटा, और फिर आप इसको भी हल कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा, समझ में। और cot स्क्वायर थीटा में आप ये मान ऑलरेडी आपको पता ही है, cot बराबर आपको पता है कितना है 7 बटा 8 पर ये क्या है स्क्वायर। ठीक है, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 और 8 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, एक तो ये बात होती है। अब दूसरा भी यही पूछ रहा है तो दोनों सवालों का जवाब आपका यही मिल सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात और मैं समझा देता हूँ, इसको अलग अलग करके भी किया जा सकता है, लेकिन अलग करने में थोड़ा सा आपका समय जाएगा, सवाल का आंसर वही आएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति के जो सवाल है वो कई तरीके से करे जा सकते हैं, जो आपको जल्दी आसानी से कर सकते हैं। ये आपका सवाल कटेगा नहीं, क्योंकि आप 1 प्लस इसमें मान भी पुट अप करके जब लाएंगे तो भी आपकी वैल्यू वही आएगी, और यहाँ भी करेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी वही है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बदल देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में cos अपन साइन का काट बताइए, काट स्क्वायर आने की वहां काट का वैल्यू दे रखा, हम लोग कर सकते हैं। अगर ये चाहेंगे अलग अलग रखना तो हम इस तरह से अंडर रूट 3 वाले की वैल्यू से निकाल सकते हैं, दिक्कत होगी तो हम उसको भी समझा देंगे। ठीक है, बाकी इसका भी पानी दिखाएंगे आप इसको भी। ठीक है, चलिए 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 क्वेश्चन 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot a बराबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं है। अब ये इसके बराबर है या नहीं, अगर हमें दोनों को मान भरना पड़ेगा और देखना पड़ेगा बराबर है कि नहीं, अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो नहीं कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग क्या काम करेंगे, हल करने के बाद, हल करने से पहले ये शुरुआत में हम लोग क्या काम करेंगे, 3 cot, तो cot बराबर कितना होगा बताइए, जैसे मान लो 3 cot a बराबर 4 लिखा हुआ है, तो cot बराबर क्या होगा, cot a बराबर क्या होगा 4/3। अब तुरंत फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए, तुरंत फिगर बनाएंगे, ये a है तो इसका मतलब ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, और ये क्या बनेगा c बनेगा। ठीक है, a b c ऐसे करके लिख सकते हो। इसमें एक ध्यान रखना है कि cot बराबर क्या होता है, आधार बटा में कक्का के हिसाब से क्या लिखेंगे आप लोग, पार्ट पूछा है तो आधार बटा में लंब, आधार कितना है, आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3, ये निकाल सकते हैं ना, 4 चौके 16, cot बराबर कितना होगा 4 चौके 16 और 3 क्या है 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा कितना 5। अब यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, tan का पहले मान निकालेंगे, tan a बराबर लंब बटा में आधार होता है, तो लंब बटा में आधार के हिसाब से कितना होगा, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। चलो यहाँ भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इधर जरूरत पड़ सकती है, तो चलो यहाँ पे हम मान भर देते हैं, मान भर देंगे, क्या करेंगे मान रखने का, मान भरिए 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a, चलिए मान भर देते हैं, कितना होगा इसमें 1 माइनस 3 बटा में 4 पर ये वर्ग है, ठीक है, और ये 1 3 बटा में 4 पर वर्ग है। अब ध्यान दीजिए ये क्या होगा, 1 माइनस 3 क्या 9 4 चौके 16
और ये कितना हुआ 1 प्लस 3 के 9 16। चलिए हल करते हैं। 16 कम 16 माइनस 9 बटा में 16, ये 16 प्लस 9 बटा में 16, तो ये कितना होगा 16 में से 9 गया 7 हो गया 7 बटा में 16, और ये कितना हो गया 16 को 25 25 बटा में 16, ये दोनों खत्म हो जाएगा नीचे ऊपर, और इसके बाद हो जाएगा आपका कितना 7 बटा में 25। ये हो गया इसका, ठीक है। इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। काश का मान अब देखो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। काश बराबर क्या होता है बेटा, काश बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो काश का जो मान है उसको भर देते हैं। आधार बटा में क्या हुआ कर्ण, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो 4 बटा में 5 पर वर्ग, और ये साइन का मतलब कितना होता है लंब बटा में कर्ण, तो 3 बटा में 5, 3 बटा में 5 पे वर्ग, 4 चौक के 16 पचम 25, 3 के 9 पचम 25, और दोनों को जब घटाएंगे ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 7 बटा में 25, बराबर आ रहा है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जा रहा है राइट हैंड साइड। इसका मतलब कि इसका ये मान बराबर है, क्या है इसका मान, क्या है मान बराबर, ठीक है। ये आपका जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A का मान जो है 1 बटा में कर्ण में 3 है, तो मान ज्ञात करना है। ये वाला एक पहला क्वेश्चन दे रखा है और ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, मतलब मान निकाल करके हमें इसमें पुट अप करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हल करेंगे, तो लिखेंगे फिगर पहले बनाना चाहिए, क्या बी कोण हमारा क्या रहेगा समकोण रहेगा, यदि tan A बराबर इतना लिखा गया है tan A बराबर 1 बटा कर्ण में 3, ये दे रखा है। हम लोग फिगर बनाते हैं बेटा, पहला काम फिगर बनाते हैं, यहाँ फिगर बनाएंगे। अब आपको बताया गया कि बी कोण समकोण है, ये बी समकोण है, इसको ए बना लीजिए, इसको ए बी सी कर लीजिए, ठीक है। ये आपको पता है ना लंब बटा में आधार, ये क्या है tan बराबर कितना होता है लंब बटा में आधार, तो लगाते हो तब हो गया लाल बटा का लिखने की जरूरत है, लंब बटा में आधार, तो लंब ये है आधार ये, तो लंब क्या होगा ए होगा, और ये क्या होगा, और पाइथागोरस भी आपको निकाल देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में आपको इसका वर्ग करेंगे, कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर आपका होगा कर्ण में 3, चाहे पहले लंब का वर्ग कर लीजिए 1 का वर्ग और प्लस कर्ण में 3 का वर्ग, और ये बराबर हो जाएगा 1 का वर्ग करेंगे 1, 3 का वर्ग करेंगे 3, कर्ण का 3 है ना, तो वर्ग करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2, इसका मतलब ये होगा 2। सारे मान पहले रख लीजिए, फिर इसके बाद अपना निकाल लीजिए। अब आपको लिखना तो पड़ेगा ही, भूल जाएंगे, लाल बटा में कक्का इधर बगल में कहीं लिख लीजिए और इसके हिसाब से अपना निकालते रहिए। देखिए पहले क्या निकालना होगा, साइन ए निकालना है, क्या निकालना है साइन ए, लंब बटा कर्ण, लंब कितना बेटा ए के लिए निकालना है, ध्यान रखना ए के लिए निकालना है, तो लंब बटा कितना होगा, लंब कितना हो गया 1 और कर्ण कितना हो गया 2, ये ध्यान रखना। और फिर इसके बाद कितना, अभी अलग अलग से सभी को लिख लो, जो ए वाला पहले लिख लो, साइन ए लिख लो, कास ए ले लो, कास ए बराबर क्या है, कास ए बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है कर्ण में 3 है और 2 है। अब हम लोग सी वाले के लिए चलते हैं, है ना, cos c कर लो, इसको कर लो, cos c वाले को कहेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा, तो cos c करेंगे तो ये वाला लंब हो, ध्यान रखना, और ये वाला आधार हो जाएगा, तो कास बराबर क्या होता है बेटा आधार बटा में कर्ण, तो आधार ये बन गया इस टाइम, आधार कौन बन गया ये आधार बटा में कर्ण, कर्ण का मतलब 2 हो गया। फिर इसके बाद sin c कर लेंगे, sin c का भी मान निकाल लीजिए, sin c बराबर कितना होता है लंब बटा कर्ण, क्योंकि इस कोण को ले रहे हैं तो लंब ये वाला क्या रहेगा, तो कर्ण में 3 बटा में 2, ठीक। अब ये सारा मान अलग अलग हमने निकाल दिया, इन सभी मानों को क्या करना पड़ेगा एक साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे होगा मान पुट अप कर लेते हैं बेटा, sin a cos c प्लस cos a sin c, मान बस पुट अप करना, ध्यान रखना sin a का मान कितना है 1/2 गुणा cos c का मान देख लो बेटा, cos c का मान कितना है 1/2, ये भी है 1/2, ये भी 1/2, ये भी, ठीक है। फिर प्लस कितना है cos a देख लो, cos a कितना है, cos a कहां देखा, ये cos a है, कर्ण में 3 बटा में कितना है 2, और फिर कितना है sin c का मान देख लो, sin c का मान कर्ण में 3 बटा में 2। कैलकुलेशन बहुत आसान है, 1 बटा में कितना होगा 4, गुणा करना है ना, और ये हो जाएगा 3 बटा में 4, और जब सबको सॉल्व कर लो बेटा, इसको 4 है 1 प्लस 3, ये हो जाएगा कितना 4 4, ये 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। सेम इसी तरह से इसको भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, आराम से वीडियो हो जाएगा आपका।
देखो बेटा जैसे कि आपने यहाँ पे चारों निकाल लिया मान ना, आपने यहाँ से यहाँ तक, बस इन्हीं मानों को इसमें भी सेकंड वाले में ही भरना है। अब cos a निकालना है आपको, cos a कहीं मिला है, देखो करने में 3 बटा में कितना है, करने में 3 बटा में 2 है, फिर ये गुणा है cos c देख लो कितना है 1 बटा में 2 है, माइनस sin a देख लो बेटा, sin a कितना है 1 बटा में 2, फिर sin c देख लो आप, करने में 3 बटा में कितना है 2 है। बस यही बात करना है, ये कर लोगे आप करने में 3, ये 2 गुना के 4, ये हो जाएगा करने में 3 और ये 2 गुना के 4, सेम सेम आ गया। तो इसका मतलब हमें ये क्या घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, ये दो तरह से आपका दो क्वेश्चनों का दोनों आंसर आ गया, ये एक और इसका क्या आ गया 0। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं ना। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P tan P का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। पहले फिगर बनाते हैं, ध्यान दीजिए कौन सा कोण समकोण दिखा रहा है Q, तो हम इस Q को समकोण बना लेते हैं, ये वाले P Q और इसको जो बचा है इसको R कहेंगे। बात समझ आ रही है? एक बात ध्यान रखना, ये इसमें ये कह रहा है कि PQ PR और QR, मतलब ये PR और प्लस QR, ये दोनों कितना है, ये बात समझना होगा, क्योंकि इसमें एक चीज को आपका दे रखा है कि PQ बराबर 5 है, कंफर्म है, PQ बराबर 5 है, क्या कंफर्म है, बट आपको ये दोनों इन दोनों का योग पता है, ऐसे नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए मैं PR को क्या मान लेता हूँ, X मान लेता हूँ, PR को क्या मान लेता हूँ, X मान लेता हूँ। जब PR को X मान लेता हूँ तो इस समीकरण के हिसाब से देखते हैं हम लोग, PR प्लस QR बराबर कितना बेटा 25 है। तो जब PR हमने QR को क्या मान लिया, X मान लिया, तो PR बराबर ये हो जाएगा X और ये हो जाएगा 25, और PR बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना होगा X, मतलब कि हमने इसको PR को भी X के रूप में और इसको भी X के रूप में हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि अगर जब हमारा PR हो गया तो ये कितना बन जाएगा, ये 25 माइनस क्या बन गया X बन गया, इसको X मान लिया तो इसको क्या मान लिया 25 माइनस X मान लिया, और ये क्या है 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि PQ बराबर था तो sin P का मान, उन सबका मान हमें क्या करना है, निकालना है। एक बात आप समझिए, यही से हमें X की वैल्यू को जनरेट करना है। X की वैल्यू कैसे जनरेट हो पाएगी, ठीक है, X की वैल्यू जनरेट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 आपको पता ना कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग होता है। ठीक है, तो जब ये आपको पता है कि ये बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के बराबर होता है, तो 25 25 में कितना होगा 625 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 50, 25 गुना के 50, और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 25। अब एक बात ध्यान दीजिए, आपकी x स्क्वायर यहाँ प्लस में भी x स्क्वायर इधर भी है, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 625 माइनस 50x और ये हो जाएगा 25, इसको इधर कर लो बेटा, इसे इधर कर लो, 50x बराबर कितना हुआ 625 माइनस कितना होगा 25, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में हो गया, तो अभी क्या होगा आपका 50x बराबर ये 600 हो गया, फिर x बराबर कितना हुआ 600 बटा में 50, 12 पंजे 60 कितना हुआ 12। अब x बराबर इतना हो गया तो ये समझ लीजिए कितना हो गया, ये 12 हो गया, और इसमें से आप घटा देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 25 माइनस कितना 12 बराबर 13, अब ये हो गया 13। अब जो कह रहा है उस मान को यहाँ भर लो बेटा, अब आ जाएगा sin P, sin P कह रहा है ना, तो sin P बराबर कितना होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब आपका कितना है, लंब है 12 और ये है 13। फिर क्या पूछ रहा है cos P, cos P का मतलब आधार, आधार कितना है 5, आधार बटा कर्ण 13, फिर tan लंब 12 और फिर ये ऐसे आपका सवाल। ठीक है, मतलब आपको सीखना बस यहीं से कि हमको नया यही काम करना है, बाकी सब सही। ठीक है, ये कर लीजिएगा, और आप लोगों से निवेदन है कि इस पूरे वीडियो को फुल देखिए, पूरा चैप्टर अपना देखिए, और लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए कि कम से कम हमारा चैनल ग्रो करे। आप लोगों से हमारी विनती है एक तरह से कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम भी आगे बढ़ सकें।